ऐसा लिखिए सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और रेड बुक बाहर निकालो। कोई बात नहीं, पड़ोसी से रेड बुक में देखना। चल भैया, रेड बुक। ये रेड बुक यदि आपके पास है तो इसमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर खोलो और कुछ डेफिनेशंस हैं वो बोरियत से भरपूर, वो अपन लिखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो, सबसे पहले लिखो सैंपल स्पेस। अब इसका हिंदी नाम नहीं मालूम। सैंपल स्पेस जो कैपिटल एस करके शो करते हैं उसका हिंदी किसी को मालूम हो तो बता। कोई एक व्यक्ति हाथ उठा के बोलो ना। हाँ, खड़े हो जाओ राहुल। प्रतिदर्श समिष्ट, ऐसा लिखिए साहब। सैंपल स्पेस। इसमें कहां लिखा तूने मैथ बाई सुहाग? और पेंसिल से क्यों लिख रही? जिंदगी में पेन का यूज किया करो। सैंपल स्पेस ऐसा लिखिए, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। यस, इतना ठीक है। यानी जरा सुनिएगा, जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन, तो सैंपल स्पेस में क्या क्या आंसर आएगा? हेड या टेल? अरे वो गाना था ना गोविंदा का, प्यार मोहब्बत दिल का खेल, हेड या टेल। अब सुनिए, यानी कि दो, एक सिक्के के पॉसिबल आउटकम्स की संख्या दो। अरे हाँ, टॉसिंग टू कॉइन्स, टॉसिंग टू कॉइन्स। तो एक कॉइन कैपेबिलिटी के माथे पे नंबर ऑफ कॉइन्स, तो दो आउटकम है, हेड टेल, उसकी बात चल रही है। और क्वेश्चन का जो टू है, ये वाला, वो माथे पर है, क्योंकि दोनों ही टू टू है, मालूम नहीं कौन सा कहां है। तो ये कितने हुए? 4। तो इसे लोग सोच सोच के लिखते हैं, हेड टेल। तो उसमें या तो रिपीट हो जाता है बाय मिस्टेक या मिसिंग हो जाता है। तो अच्छा क्या तरीका है? HT 4 है ना, 4 बार लिख लो उर्दू स्टाइल में। अब अपन इधर लिखेंगे HT, आंसर आ गया। पहले एक बार और फिर दो बार, खेल खत्म। टॉसिंग 3 कॉइन्स, 2 की पावर 3 कितना? ये 8 हमें पता चल गया। HT H T। अब सुनिए साहब, एक बार अल्टरनेट, दो बार अल्टरनेट। अब ये नहीं ना, 4 बार। क्या? क्योंकि एक बढ़ रहा है, ऐसा मत सोचो। डबल हो रहा है, 1 का डबल, 2 का डबल, 3, 4। अभी हाँ में हाँ कर दिया था। T। अब यदि कोई कहे कि 4 कॉइन्स ले लो, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। HT। देखना 16 का डोला हो गया। HHTT 4 HHTT 8 T
यस, सऊदी अरब हो गया। ठीक है दादा, मेथड अच्छा है। नो मिसिंग, नो रिपीटेशन। अरे यस यस, अरे हाँ ना, मगर ये मेथड के पीछे का कारण बताऊं, रटना नहीं है। एक साथ 3 सिक्के उछाले तुमने, तुम अमीर घर के बच्चे थे, किसी गरीब बच्चे के पास सिर्फ एक ही सिक्का है, उसे ये एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे करेगा? एक ही सिक्के को 3 बार उछाल लेगा क्या? सऊदी अरब के लोग अमीर हैं और हम गरीब हैं। अरे यस यस, एक ही सिक्का रहता हमारे पास, उधर 4 सिक्के होते हैं। अरे यस यस यस, तो एक ही सिक्के को हम 3 बार उछाल लिए, खुश हो गए कि हाँ ठीक है भाई। अरे यस यस, तो गेम हुआ स्टार्ट। पहली बार सिक्का उछाला, हेड या टेल। अब दूसरी बार सिक्का उछाला, पहले हेड आया था, अब जरूर टेल आएगा। कुछ भी आ सकता है। पहले टेल आया था, अब जरूर कुछ भी। तीसरी बार भी हेड या टेल। सही है, तबले की स्टेप सीख रिया असीम, मतलब हरकतें ही अनलिमिटेड। यदा नाम सदा काम, क्या? अब देखना बड़े गौर से, हेड हेड हेड, ये रहा हेड हेड, ये रहा हेड टेल हेड। आप समझ रहे हैं बात को? हेड टेल टेल, ये है कारण डबल होने का। रटना नहीं है। अभी मैंने सुना तुम कह रहे थे बोरियत होगी डेफिनेशन लिखने में। डेफिनेशन लिखने में कहां हुई बोरियत? मैंने इतना बढ़िया एक्सप्लेन किया। जब हम हैं तो बोरियत कैसे हो सकती है? एंजॉयमेंट एवरी मोमेंट। अरे ये सार नो, लिखो साहब, मिटा दो इसको, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। और ये पास पास में रखना, मतलब हॉरिजॉन्टल में जो चीज है एच 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 एच, वो पास में होनी चाहिए, ज्यादा दूरी मत कर देना उनमें। ऐसा गाने लगेंगे फिर वो हेड टेल हेड टेल। मिटा दो इसको, मिटा दो। ये क्या करा तुमने? माथे पे सबके डैश लगा दिया। अच्छा, धक्का दिया कि सर सड़क जाओ। लाइन से सब में ऐसे कोमा लगा दिए, कहने सड़क जाओ। हाँ यार, कोडिंग। अरे यस, मिटा दिया जाए, मिटा दिया जाए। अरे मिटा दो यार भैया, यार मिटा दो ना। अब लिखिए, स्पेलिंग सही है गलत है? काय की स्पेलिंग नहीं, उछालने वाला थ्रो। हाँ, THROW ना, सही लिखा। आप डाई लिखते हैं, डाइस लिखते हैं? एक से ज्यादा हो तो डाइस लिखते हैं, एक हो तो डाई लिखेंगे, है ना? मतलब ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5। और खास चीज 4 वाली भी होती है, ये मैंने बनाई थी उस दिन। ये रही, यस, एकदम एग्जैक्ट। टेट्राहीड्रॉन, ऐसा पिरामिड जिसका बेस ट्रायंगुलर है। सऊदी अरब नहीं, मिस्र, इजिप्ट,
हाँ, ये भी देश है जिसका हिंदी में नाम अलग, इंग्लिश में अलग। अरे यस, ठीक है ना। तो इसको तुमने फेंका तो मान लो ऐसे गिरा, और ऊपर दिख रहा है 4 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा। अपन सांप सीढ़ी में कितने कदम चलेंगे? जो तीनों का सम। जो नहीं दिख रहा उतने कदम चलेंगे। ये है खेलने का तरीका। अरे यस यस, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं बन रहा आपसे तो एकदम देसी इंडियन पासा 1 2 3 4 लिखो और आप यूं ही फेंकेंगे उसको। अरे याद है महाभारत, मामा शकुनी, बेटा भांजे। अरे यस, तो वो जब ऐसे ही रोल होगा तो 1 2 3 4 में से ही कुछ ऊपर आएगा। ठीक ठीक। अच्छा, इसमें कुछ भी आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, कोई सी भी एक चीज आने की प्रोबेबिलिटी। ये है अनबायस्ड, क्या यानी कि ईमानदारी पूर्ण बात करना, और एक होती है बायस्ड डाइस। यानी कुछ लोग नहीं होते, कहते हैं कि हम हमारी डाइस से ही खेलेंगे। वो जो मामा शकुनी थे, वो उनके पास बायस्ड थे। यानी जैसे 2 लोग खड़े हैं और हमसे उनके बारे में राय पूछी जाए, तो हम ऑलरेडी किसी के दोस्त हैं तो उसके हिस्से में अच्छी बात बोल देंगे। तो ये बायस्ड हो गया। अनबायस्ड मतलब ईमानदारी से सही सही बोलना, जो है सो बोलना। तो ईमानदारी में वो सबकी आने के चांस बराबर, और बायस्ड मतलब किसी एक की तरफ झुकाव रखना। यस, तो आपको डाइस बनानी है जिसमें 6 ही 6 आपके आंसर आए। तो प्लास्टिक की डाइस होती है, अरे हाँ ना, समझ रहे ना। इस डाइस को बनाते समय आपने इधर लिख दिया 6 ऊपर, और एकदम जो निचला हिस्सा है ये वाला, वहां से एक लोहे का छल्ला आप अंदर इंसर्ट करा दो और फिर से पैक कर दो। ये मेरी टेक्निक है। अब यहां चारों तरफ कुछ लिखा है, नीचे कुछ लिखा है। अब आप ग्रेविटी समझिए, उसका कैपिटल जी कहां सरक गया? लोहे के भारी छर्रे की तरफ है। छर्रा बीचों बीच नहीं है, एक दीवार से चिपका हुआ है, तो कैपिटल जी सरक के इस पोजीशन में है तो नीचे चला गया। अब मैं जब फेंकूंगा तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ये सिलेबस से हटा दिया। सिलेबस में सिर्फ यही है, और हमने ये भी पढ़ा है बायस्ड डाई। अब सुनिएगा, थ्रोइंग 2 डाइस, तो इसने क्षमता कितनी शो करी? तो 6 की पावर कितना? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। दिख रही है ना मन की आंखों से? ठीक, लिखे जल्दी फटाफट, मिटा दिया जाए। सिक्के के लिए लिखा जाता है टॉसिंग, जबकि डाइस के लिए लिखते हैं थ्रोइंग। 2 डाइस हमने फेंकी तो उसका सम सबसे कम आ सकता है 1, तो 2 आएगा। ठीक, इसके डिजाइन एक ही तरीका। 3 कैसे बनता है? 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 के बगल में क्या लिखूं कि 3 हो जाए? तुम्हारी कसम 2 ही तरीके आएंगे। टेक्निक,
1 के बगल में क्या लिखूं कि 4 हो जाए, इसलिए 3 आंसर। 1 2 3 1 2 3। 1 के बगल में क्या लिखूं कि 5 हो जाए, 4 4 3 2 1, 4 3 2 1। 1 के बगल में क्या लिखे कि 6 हो जाए, इसलिए 5 तरीके, 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1। सही है। 1 के बगल में क्या लिखेगी, 7 हो जाए, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2। और जब आप ये सब लिखें तब मेरे ही पैटर्न से लिखिएगा। यस। 1 के बगल में क्या लिखूं कि 8 हो जाए, डाई साथ नहीं देती। मैं जानता हूं कि मैं किसी को भी कब और कैसे गुमराह कर सकता हो। तो अब पहला अक्षर क्या लिखा जाए, नहीं। आप समझिए मेरी बात, सुनिए 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 सुनिए। मेरा मानना है आप या तो सबसे सस्ती चीज पे रहो या सीधी सबसे महंगी पर। बीच की काम चलाऊ चीजों पे आप रहे तो आपकी तरक्की कभी नहीं होगी। या तो चप्पल में रहो या सीधे वुडलैंड। बीच के जूते जो सिंपल तौर पे मिलते हैं ना, न्यू मार्केट चौराहे पे रास्ते में, टीन शेड, हाँ वो नहीं। या तो इधर या उधर। यस। या तो नैनो में रहो या फिर सीधी कोई सी एसयूवी, हेक्सा हेक्सा, है ना। वो बीच की गाड़ी, जैसे कि किसी ने सेंट्रो ले ली, i10 ले ली, अल्टो फालतू गाड़ी ले ली, अल्टो, यस यस। बीच का कोई नॉर्मल सी वैगनार ले ली, अरे यस, बीट, शेवरले बीट, बंद हो गई कंपनी भारत में, शेवरले। तो आप यदि वो मीडियम लेवल की गाड़ी ले लेंगे तो सुनिए, उसमें सारी सुविधाएं, ऊपर से आप उससे दूर भी जा सकते हो, कोई कमी महसूस नहीं होती, तो आप उसमें एडजस्ट होने लगते हो। मेरे को नैनो रोज याद दिलाती है कि बड़ी गाड़ी लेना है, और उसके लिए हम मेहनत करते हैं। आप समझिए, या तो छोटे पे ही रहो या सीधा बड़ा चाहिए, नॉर्मल लेवल पे काम नहीं करना। अरे हाँ, अरे यस यस। तो सुनिएगा, हम या तो 1 लिखेंगे या सीधा। अब सोचो कि 6 के बगल में क्या लिखें कि 8 हो जाए। 2 3 4 5 6, 2 3 4 5, 7 पर 6 है मैक्सिमम। 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, याद रखने के लिए। 6 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 4 5 6। अब किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने 2 डाइस फेंकी और सम 8 आ जाए। इधर मत देखो, सुनो मेरी बात। 7 पर 6 आया था मैक्सिमम, 8 पर क्या आएगा, 5/36 आंसर। खेल खत्म। किसी ने कहा सम चाहिए 4, क्या है प्रोबेबिलिटी, तो 7 पे 6, 6 पे 5, है ना, 5 पे 4, 4 पे 3/36, यस यस, 1/12। अरे हाँ भाई, लिखो ये ब्यूटीफुल
पिरामिड। कोरे ओ गोलू, ओ धरती के बोझ, ओए मैंने सिखाया ना कि जैसे वो सम 4 है तो 1 3 2 2 और 3 1 नहीं लिखेंगे, और तुम एक 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 लिख रहे हो, 1 लिख रहे हो, 2 लिख रहे हो, 3 लिख रहे हो, 4 लिख रहे हो। अभी तक तुम्हारी कॉपी में कहीं 5 नहीं लिखा, जबकि मैंने क्या किया था, मैंने 2 से लेकर 12 तक सब कुछ नंबरिंग एक साथ लिखी। ऐसा क्यों है, हैं? मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं। भैया जल्दी लिख ले यार, भाई तू मैं कैसे समझाऊं भैया तेरे को। एकदम तुम तो सुस्त हो। अरे मिटाऊं, अब हेडिंग डालो इवेंट। इवेंट, अब मेरी बात सुनो, जैसे कि किसी ने बोला कि 2 डाइस फेंकी तो सम 5 आए, ये एक इवेंट है। सम 7 से बड़ा हो, ये एक इवेंट है। बहुत सारे इवेंट बनाए जा सकते हैं, तो आप उसके सामने लिख दीजिए आ सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस। आ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक। फिर लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट ए, कैपिटल ए, इज इक्वल टू करके डेफिनेशन उसकी, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स which are in capital S, which are in capital S but not in कैपिटल ए। यानी जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक इवेंट ए है, इवेंट ए है सम 5, तो नॉट ए को कहा जाएगा ऐसा, को कहा जाएगा ऐसा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये होगा सम नॉट 5, बस इसका विरोध करना है, बस समझ रहे हैं बात को। हम किसी से भी हाथ मिला लेंगे, बस मोदी हारना चाहिए। इसका नाम कॉम्प्लीमेंट ऑफ मोदी। समझ रहे हैं आप बात को, मतलब लिखिए साहब। अच्छा, वो ताश के पत्तों के अंदर क्या क्या पत्ते होते हैं, इसका बिल्कुल भी नॉलेज कितने बच्चों को नहीं है। मतलब कभी ताश के पत्ते देखे नहीं, समझे नहीं, देखे हैं मगर पता नहीं। हाँ, हाथ उठा, हाथ उठा। कैसे मासूम बच्चे हैं। मेरा तो बचपन ही ताश के पत्तों के साथ चला गया। हाथ नीचे कर। हाँ, मतलब वो 3 पत्ती और जुआ ये सब नहीं खेलते थे, शरीफ होके खेल खेलते थे। 3 2 5 6 7 नहीं 7 8। मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, आगे लिखो। कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी
ARER two given events if capital A and capital B. ARER two given events, then करके लिखिए, ऐसा लिखिए, A intersection B called compound event. It's denoted by, ये दोबारा बनाइए यहां पर, इस जगह पर, denoted by this कोमा. A और B पास पास में लिख दिए जाए, और एक और तरीका A एंड B लिखा जाए. तो ध्यान से सुनिएगा, ए नाम का इवेंट घटित होने की प्रोबेबिलिटी कुछ है, बी नाम का इवेंट घटित होने की प्रोबेबिलिटी कुछ है. तुमने बोला कि ए या बी, ओ आर और, वो अलग होती है चीज, वो यहां नहीं है. उसका चिन्ह ये होता है जिसे आप यूनियन समझते हो, ओ आर और. यदि आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ए की पर्सनल प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आंसर आएगा, बी की पर्सनल प्रोबेबिलिटी से ज्यादा आंसर आएगा. और कहीं तुमने कह दिया एंड इंटरसेक्शन, तो जो आंसर आएगा वो प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी से भी कम होगी और बी से भी कम होगी. इसका मैं बड़ी आसानी से एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं. जैसे भाई भैयाओं ने 4-5 साल के बाद मम्मी पापा से डिमांड रखी कि लंबी लड़की चाहिए, भले ही मैं ठीक ना हूं. अरे हाँ हाँ, तो लंबी लड़कियों की संख्या पूरे भारत में या विश्व में कुछ होगी, ठीक. उसका नाम इवेंट कैपिटल ए. किसी और बच्चे ने बोला कि मुझे गोरी लड़की चाहिए, तो गोरियों की कुछ संख्या होगी. अब यदि कोई समझदार व्यक्ति यह बोल दे कि लंबी या गोरी चलेगी, तो लंबी के नाम पे अफ्रीकन भी चलेगी, और या बोला मैंने, या, और गोरी के नाम पे चाइनीज भी चलेगी. अरे हां हां, तो कितनी बड़ी लिस्ट हो गई. आसान हो गया ऐसा पार्टनर ढूंढना. अरे हां हां, अब कोई जिद पकड़ ले, लंबी भी चाहिए एंड गोरी भी चाहिए, तो संख्या कितनी कम हो गई. ये दोनों गुण होना कहां हो पा रहा है ऐसा एक साथ. अरे हां हां, तो आप जब एंड बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी. उसी को कंपाउंड इवेंट बोलते हैं, उसको कंपाउंड नहीं बोलते. उसका मतलब है या. अच्छा, और शब्द इंग्लिश का और शब्द हिंदी का दोनों एकदम विपरीत है. और बोलते हैं अपन, स्पेशली हाईलाइट करके और थोड़ी बोलते हैं, स्पीड में और बोल के निकल जाते हैं, और उसको भी कहते हैं, और हिंदी में और इसको भी कहते हैं. तो और शब्द का इस्तेमाल हिंदी वाले भी नहीं करेंगे, इंग्लिश वाले भी नहीं करेंगे इस चैप्टर में. हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी एंड शब्द का उपयोग करेगा जब जरूरत पड़ेगी, और इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी या शब्द का इस्तेमाल करेगा जब जरूरत पड़ेगी. सारी बातें लिखिए. क्या हो गया, लिखो ना. बिहारी, क्या बिहारी दोस्त है हमारा. दीदी को उर्दू में क्या कहते हैं, और बी किसको कहते हैं. हाँ, शायद बड़ी बहन को ही कहते हैं. यस यस,
डन मालिक डन? अरे हाँ हाँ, चलिए साहब। वो सब बातें लिखी कि उसको कंपाउंड नहीं कहते, इसी को कहते हैं। और इस चिन्ह का स्टाइल लिखिए कि ये एक प्रकार से एंड है, ये भी चाहिए एंड, ये भी चाहिए। चेहरे से हाथ हटाओ। अरे डन मालिक डन मालिक डन है, सही है। अब हेडिंग डालो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली, यार तुम समझते नहीं हो भान। MUTUALLY, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अरे हाँ हाँ, अब इसका लोकल भाषा में आपको मतलब बताऊं। ब्रैकेट में लिख दीजिए, दे दो ना दीदी, इतना का सोच सोच के फिर हर बार। हाँ, ये आगे वाले को दे पहले। ये TIT वाले ही हैं जिन्हें थोड़ी थोड़ी देर में हंसने की इच्छा होती है। ये लक्षण है TIT के। और तुम समझते नहीं हो मेरी जुबान की ताकत, कितनी बार बता दिया तुमको। अरे हाँ हाँ, क्या लिखा साहब, क्या लिखा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो आपको लोकल भाषा में यदि कोई मैं चीज समझा दूं तो नीचे लिख दीजिए इंग्लिश में, एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ लहंगा चुन्नी। अरे दुकानों पे नहीं लिखा रहता, अखबार में ऐड आती है, एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ लहंगा चुन्नी। आप इनकी दुकान से लहंगा चुन्नी खरीद के पहनेंगे तो पूरी पार्टी में आप अकेले ही दिखाई देंगे। अरे एक्सक्लूसिव, हटके, सबसे हटके। ऐसी क्या खास बात? इन्होंने लहंगा चुन्नी कपड़े से नहीं बनाया, मच्छरदानी से बनाया है। नेट, अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? नेट कहते हैं। अरे यस यस, तो दीदी लिखो ना इसमें, ऐसा क्या टेंशन। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्सक्लूसिव कलेक्शन ऑफ लहंगा चुन्नी। अरे हाँ हाँ, सीधी भाषा में मच्छरदानी कहते हैं। सच कह रही हूं मैं। अरे हाँ हाँ, तो इसके सामने लिख दीजिए, टू इवेंट्स आर साइड टू बी। टू इवेंट्स आर said to be mutually exclusive or disjoint or incompatible if the occurrence of one precludes PRECLUDES ब्रैकेट में लिखिए रूल्स आउट ब्रैकेट बंद। आगे लिखिए द साइमल्टेनियस अकोरेंस ऑफ अदर मतलब जैसे दो डाइस फेंकी, एक इवेंट है सम 5 आना, दूसरा इवेंट है सम 6 आना। अब एक बार आप दोनों डाइस फेंक रहे हो, दोनों घटना एक साथ कैसे घटित हो सकती हैं? अरे हाँ हाँ, समझ रहे हो ना बात को?
इसका नाम एक्सक्लूसिव, हटके। और इसमें लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी बराबर 0, यानी कि दोनों घटना एक साथ घटित कभी नहीं होगी। अरे हां, अब लिखिए इक्वली लाइकली इवेंट्स, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ऐसा लिख दीजिए टू इवेंट्स हैविंग सेम प्रोबेबिलिटी। यानी कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने एक डाइस फेंकी तो इवन नंबर कितने, 3/6 प्रोबेबिलिटी उसकी, ऑड नंबर 3/6, प्राइम नंबर 2 5 3, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, 2 3 5, 1 थोड़ी है प्राइम, 2 3 5, ये भी 3 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, 4 5 6, इसकी भी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी आपस में सेम हो रही है, सब रे इक्वली लाइकली, क्या इक्वली लाइकली, बराबरी के साथ घटित होने वाले इवेंट्स, घटनाएं। अरे हाँ, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एग्जॉस्टिव, EXHAUSTIVE, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके सामने फिर मेरा हिंदी डायलॉग लिख दीजिए, जो तू है साथ तो बन जाए बात। लिखिए साहब, लिखिए, जो तू है साथ तो बन जाए बात। बी पॉजिटिव। क्या लोग मूर्खों की तरह गाना गाते हैं, अगर तुम न होते, नेगेटिव थिंकिंग। हम क्या कह रहे हैं, तू है साथ तो बन जाए बात। अरे यस, इसमें ऐसा लिख दीजिए, कुछ इवेंट्स को इकट्ठा किया जाए और उनसे कंप्लीट सैंपल स्पेस बन जाए तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कह सकते हैं, कहते हैं, उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। अब लिखिए कुछ काम की बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाई बिटवीन 0 to 1 इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0, तो ए को कहा जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। पेड़ पर लड्डू उगेंगे। अरे हाँ ना, इम्पॉसिबल इवेंट, क्या हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। हम रहे न रहें, कल सूरज उगेगा। बादल छाए हैं, सूरज दिख नहीं रहा, मगर उसकी रोशनी से हमें पता चल जाएगा कि वो आ गया। यस यस, अरे हाँ हाँ, अरे अभी देंगे ना, अभी देंगे भाई, कहां लगो तुम। सारे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जाएंगे। अरे यस यस, मिटा दिया जाए। अब अगली चीज लिखिए, ऑड्स। सुनिए, ऑड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बराबर, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए 3/10 है। मान लीजिए कि किसी ने 10 गोलियां दागी, उसमें से 3 निशाने पे लग गई। यस, अब सुनिएगा ध्यान से। तो अब उसका ये एवरेज रिकॉर्ड है,
तो उसके हाथ में बंदूक है और उसको गुस्सा आ चुका है और तुम सामने हो और सिर्फ एक गोली है, तो आपके मारे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/10। तो उसका जो पुराना रिकॉर्ड है, वो पुराना रिकॉर्ड ये है कि ऐसा 3/10 को क्या लिख सकते हैं? यस, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए। अरे हाँ हाँ, तो हम ए की तारीफ में बात करेंगे तो पहले उसके अच्छे कामों की लिस्ट बताएंगे। अरे हां, 3 गोलियां सही निशाने पे लगा लेता, 7 चूक जाती है। अब कोई दुश्मन पार्टी का बात करेगा, ऑड्स इन अगेंस्ट, अब वो विरोध करना चाहता है। अरे हां, फेवरेबल व्यक्ति क्या बोलेगा? पूरे विश्व में हमारा सम्मान बढ़ गया, हमने चाइना को पीछे खदेड़ दिया, पाकिस्तान को ठंडा कर दिया। हां, गुजरात में दंगे हो गए थे, बाद में बोलेंगे बुराई। अब जो दुश्मन पार्टी का, वो सबसे पहले वही बात निकालेगा, मौत के सौदागर हैं ये लोग। हां, थोड़ा बहुत विकास हो गया। आप समझे बात को? अरे समझ रहे हैं? अब सुनिएगा ध्यान से। आपको ऑड्स इन फेवर ऑफ बी दिए हैं x/y, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी? फेवरेबल में दिए है ना, तो जो पहले है वो पहले, और बी नॉट की कोई बात कर ले, डैश को भी नॉट कहते हैं, तो वो नीचे वाली चीज पहले आएगी। और किसी ने आपको दे रखा है कि ऑड्स इन अगेंस्ट ऑफ सी **#, और अब कोई बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नॉट, तो चूंकि अगेंस्ट के हैं तो स्टार बुराई वाला है, तो वो नॉट के सामने आएगा ऊपर। समझ रहे हैं बात को? और इधर क्या आएगा? नीचे तो स्टार प्लस हैश आना ही आना है। अरे हां, इसके बाद भी मैं पढ़ा रहा हूं, कंटिन्यूस पढ़ा रहा हूं, ब्रेक नहीं है, मगर वो लिख के इसलिए रखा था कि 11th वालों को मैं विदा कर दूं। ये नोट डाउन करो। और बॉन्ड की बिल्डिंग में फिजिक्स की क्लास है अभी, तो आप लोग पहुंचो, क्योंकि अभी 1-2 दिन से कुछ कैंसिल हो गई थी क्लास, तो मैंने कल एसएमएस भेजा था ना, तो आज की क्लास में आप लोग यदि एब्सेंट हो गए तो ये लगेगा कि आप लोग क्लासेस नहीं चाह रहे हो। समझ रहे हो बात को? इसलिए आप पहुंचो। और कल अपन लिमिट पढ़ेंगे, डेरिवेटिव या लिमिट, जो बोलना शुरू करना है अपन को, ठीक है? तो तुम बोलोगे तो जो अभी पढ़ा रहा हूं वो सेम टू सेम कल 11th वालों को लाइव पढ़ाऊंगा, वीडियो का प्रेशर नहीं, ठीक है? ऐसा ईमानदारी से। मगर मेरा आपसे यह कहना है कि 11th वाले अपनी स्कूल बुक से आज के आज ही प्रैक्टिस करें, और पहले एग्जाम्पल सॉल्व करें, फिर एक्सरसाइज करें। ऐसा ये सारी चीजें जल्दी से लिखो। और एक काम करना, हाँ 11th वाले तुरंत निकलो और सुनो, एक साथ एक ग्रुप में जाना, उधर पहुंच जाना, और उधर भले ही आंख बंद करके थोड़ी देर रेस्ट कर लेना, दिमाग का रेस्ट, आपकी बॉडी का रेस्ट, मगर रास्ते में कहीं घूमना, भटकना और अनशंट खाना नहीं। यस, आप राइट टाइम पहुंचिए और उनको
ये पता चले कि आप 4 बजे की क्लास में 4 बजे पहुंच गए। अभी 4 बजने में 7 मिनट है, आप तुरंत पहुंचिए, कहीं रास्ते में इधर उधर नहीं घूमना। फिजिक्स की क्लास है, ठीक है दादा? कौन कौन जा रहा है मेरे को नाम बताते जाओ। नहीं नहीं, निकलते जाओ, गेट के पास पहुंच के अपना नाम बताना। हाँ, क्या नाम भैया का? उत्कर्ष दुबे, उत्कर दुबे। मंजीत सिंह तोरिया। निकलो, हाँ निकलो निकलो जल्दी, नाम बताते जाओ, गेट के पास पहुंच के नाम बताना। हाँ, गेट के पास पहुंच के मेरी तरफ देख के नाम बताए। लवी राजपूत, अभिजीत यादव, सृष्टि सोनी। निकलो रे बाबा, आप लोग बाकी लोग नोट डाउन करो। निकल भाई, जल्दी निकल, नाम बताते जाना मगर गेट के पास रुक के। राहुल पटेल, शाहजेब खान, हाँ भाई, निकिता पुरी, ए अक्षय कुमार, अभय सिंह, उज्जवल सिंह, राम सागर, शिवम राई, लवेश अटुलकर, नरेंद्र सिंह दांगी मोदी, शिफा खान, श्रुति दास। अपन नहीं है? अपन, हाँ नहीं नहीं, ये आपका तो मालूम है। अच्छा 12 वाले हो, ओके। अनुज गोगिया, हाँ बोलो भैया। सर मयंक, आगे हटके, खटके, तुम हो दिल पर कटके यारा। नहीं, वो अटके होता है ना, पिछले साल था मयूर अटकड़े, अटके था अटकड़े था, याद नहीं आ रहा। डन मालिक, डन। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? अरे हाँ हाँ, तेरी क्लास कितने बजे उधर? तो उड़, नहीं तो तेरे पे तो फाइन लगेगा। फाइन लेते हैं यार बच्चों से 2 मिनट लेट हो जाए तो। सारांश तिवारी, निकिता पुरी, अमित मेहता, अनमोल कुमार अहिरवार, शशांक लवी, राहुल पटेल, आयुष शर्मा, ए अक्षय कुमार, उत्कर्ष व्यास, है ना? उत्कर्ष व्यास भैया टॉपर लास्ट टेस्ट के, इनके लिए जोरदार तालियां बजाओ बजाओ। पुराना और अभी का मिला के 1000 रुपया भाई। साइन मत करवाना यार भाई कभी तुम। अच्छा साइन करवाओगे? लाल साइन कर दूं, नहीं तो पता चला व्हाट्सएप में फोटो खींच के डाली और लोग कहें कि साइन तो है ही नहीं। मैंने इससे कहा था कि 5 मिनट बैठ जाओ, चेक देता हूं। पीछे से एक बच्चे ने बोला था कि इसका मतलब 4 बजे तक बैठा लेंगे। बात सही हो गई। चलो मिटा दिया जाए, इसको मिटा दिया जाए। अरे हाँ हाँ, लिखिए क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखो साहब। स्कूल लेवल में 2 नंबर में आ सकती है और ऐसी की ऐसी छाप देना, समझ में आए नहीं आए। लिखो लिखो, इफ स्मॉल n represents the total number of equally likely, comma, mutually exclusive and exhaustive events, outcomes, event शब्द की जगह outcomes of an experiment and m of them ARER favorable to the happening of the event, capital A, comma,
then the probability, then the probability of happening of the event capital A is given by, अपन ने लिखा था ना, n क्या है, सारी संभावना है, m क्या है, फेवरेबल, तो m अपॉन a हो गया भाई। ये भैया लिखो ना। ज्योतिष इसी कंसेप्ट पर आधारित। तुम्हारी मम्मी ने किसी ज्योतिष को तुम्हारा हाथ दिखाया, उसने कहा 19 साल की उम्र में किसी एक्सीडेंट में ये मारा जाएगा, और यदि जी गया तो खूब जिएगा। उनने, दद्दू ने कौन सी बातें करी, दोनों बात कर ली ना। अब क्या हुआ, 19 साल की उम्र में, अब तुम दिन भर ये सोच रहे हो 19वां साल चल रहा, 19वां साल चल रहा, ऐसा ऐसा, और बाय मिस्टेक गाड़ी स्लिप हो गई। हेलमेट का उसी दिन तुम क्लिप लगाना भूल गए थे और सड़क के हेलमेट भी भाग गया, और तुम्हारा सिर सामने से जो बैल दौड़ते हुए आ रहा था उसके पांव के नीचे आ गया। ट्रक व्रक भी नहीं, तुमने किसको ढूंढा? अरे यस यस, अरे हाँ हाँ, फिर तो भाई साहब पूरे खानदान के वो फैमिली ज्योतिष हो जाएंगे, उनकी बात सच हो गई तो। अब वो 19वां पूरा साल है, 19वां पूरा साल है, और तुम बाथरूम में स्लिप होके गिर गए। साबुन गिरा हुआ था, साबुन फैला हुआ था, और स्लिप होके तुम गिर गए, वो बच गए, कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुरंत ज्योतिष को फोन लगाया, अभी अभी बच्चा बाथरूम में गिर गया, कुछ नहीं हुआ, सुरक्षित है। बाबा ने फोन पर बोला, मैंने जाप किए थे ना, ऐसे कैसे कुछ हो सकता। फिर फैमिली ज्योतिष हो गए। यानी चट भी मेरी, पट भी मेरी, ढेला तो मेरे बाप का। ढेला मतलब सिक्का। अरे यस यस, अरे हाँ हाँ, आगे बढ़ो। अच्छा, लिखने की हो रही है, हमारे भैया साथ साथ में लिखते हैं ना। लिखा है कि नहीं लिखा? अभी तक लिख लिया? ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ ना लिखा हो? अरे हाँ, लेखक सलीम भी तुमसे पीछे हो जाते हैं लिखने के मामले में। लेखक सलीम कौन है? सलमान के पापा, उनका नाम सलीम, बेटे का नाम सलमान। अरे अब आया नाम का मतलब समझ में। उसका नाम रखा जा रहा था सलमा, और आखिरी कंफ्यूजन में सलमा नहीं, सलमान। कुछ कंफ्यूजन है, बहुत भारी कंफ्यूजन। उस चक्कर में अभी तक शादी नहीं हो रही भाई, देखो आप। अरे हाँ कि ना? अरे यस यस, क्रिएटिव माइंड। क्या सलमा नाम बहन बेटियों का होता? अरे यस यस। अरे नॉट नेगेटिव का मतलब क्या? नॉट नेगेटिव का मतलब क्या? जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सलमा ना, सलमा नहीं है तो नॉट गर्ल, बाकी कुछ भी हो सकता। अरे हाँ कि ना? लिखिए साहब, इसको लिख लिया, मिटा दिया जाए। लिखना नहीं, साथ में टेबल भी नहीं बनाना। सुनो, एक डाई आपने फेंकी तो क्या क्या आ सकता? 1 2 3 4 5 6। ऑड फेस मतलब 1 3 5, कंपोजिट 1 3 5, और कंपोजिट 4 और 2 नहीं। चेहरे से हाथ हटाना। सुनिएगा,
इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 3/6। इसकी काटा मत करो, वैसे रहने दो। 3/6, 2/6 तो इक्वली लाइकली है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका कोई भी गुण इससे मैच हो रहा है क्या? अरे अपन ऐसा कहते हैं ना, मेरी तो हां ही है, तेरे हां का इंतजार है। अरे हाँ ना, आईआईटी से कह रहे हैं भाई, तुमको गलत समझ रहे हो। आईआईटी से बात चल रही क्या? एक्सॉस्टिव, ये और ये मिल जाएं तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा ना। कौन सी कमी रह जाएगी? तो इधर क्या आएगा? लिखना नहीं कुछ भी। एक झोले में 2 व्हाइट गेंद है। हेलो। एक झोले में, पोटली में 2 व्हाइट बॉल है, 3 रेड है, 4 ग्रीन है। तो इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3 गेटिंग अ व्हाइट बॉल, ग्रीन बॉल, इक्वली लाइकली है ये। टोटल गेंदें कितनी है तुम्हारे कन्ने? 9। कितनी है? 9। तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी 2/9 और रेड की 3/9 और ग्रीन की, तीनों इक्वल है ना। तो इधर क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अरे अपन व्हाइट गेंद निकाल रहे होंगे तो थोड़ा सा लाल रंग चिपक के आ जाएगा ना, रेड कलर। नहीं ना, नहीं ना, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुई ना। इसकी स्पेलिंग YEAP ना, एग्जॉस्टिव। ये तीनों मिलकर पूरी पोटली बना रहे हैं क्या? मिल गया एग्जाम्पल? हाँ सुनिएगा, इसके लिए बोलो इक्वली लाइकली है क्या? ओ गांधी, सीधे हो जा भाई, बहुत अनशन गाड़ी चलाते तुम, मैंने सबको बताया। बताओ साहब, इक्वली लाइकली है क्या? 13/52, 13/52, 13/52, 13/52। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लाल पान का पत्ता निकाल रहे तो चिड़ी का थोड़ा सा आधा सरक के आ जाएगा। ये चारों मिलकर पूरी दुनिया बसा लेंगे क्या? थ्रोइंग अ डबलेट। क्या आमलेट नहीं बे? थ्रोइंग अ डबलेट। डबलेट क्या? 88 नहीं, डबलेट मतलब 88। अरे गोलू बनबन चू चू ऐसा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी? 6/36। 6 से 6 कैंसिल। सम 10 और मोर, तो 12 का 1, 11 का 2, 10 का 3। अरे सही बोल रहा हूं ना? तो 1, 2, 3 को जोड़ दो, 6/36। अरे कौन पगला लिख लिख के देखेगा? और चाहो तो लिख लो आप, इधर इतना लिख लो कि भाई जैसे 5/5 है, मच नहीं, 5/5 का 6/4। सही लिखा ना? 6/5, 5/6 और छाई छाई। सही है ना? इक्वली लाइकली है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उधर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मैच हो रही ना जिंदगी, तो एक्सक्लूसिव कलेक्शन कहां से हुआ? मैच हो गया। तो ये क्या हो गया? एग्जॉस्टिव। ये मुट्ठी भर लोग मिलकर कुछ बड़ा काम कर देंगे क्या? वो हाँ कह रिया, तुम लेट आए हो, ठीक है, अब थोड़ा इधर देख लो बोर्ड पे, कॉपी बाद में खुल जाएगी।
हाँ हाँ, तो इधर क्या आएगा? फेस कार्ड जिसमें चेहरा। तो हेले, क्या सॉल्व कर रही है पागल टाइप का? कौन सी बुक खोल के रखी? 40 ईयर काई की? कौन से सब्जेक्ट की? अच्छा, और टॉपिक इधर देख ले पगले। क्या नाम तुम्हारा? यशराज साहू। कुछ भी करोगे मतलब अनशन बैठे बैठे। नाम है यश। अच्छा, तुम यशराज साहू हो। हमारे पास एक राज साहू भी है। ये दोनों याहू कंपनी के मालिक है। अरे हाँ ना, कुछ भी नहीं, सही है। सादगी से जीते हैं लोग, अमीर लोग। हाँ है ना। चलो, लाल पान के पत्ते कितने? 13। कभी खेला है? मैं अभी बता दूंगा आपको। वो फेस कार्ड, 4 बादशाह, 4 राणा, 4 रानी, 4 गुलाम, जैक, स्लेव। अरे कहां चल दी है? यहीं रहो भाई। तो सुनना, इक्वली लाइकली है ना। हार्ट कितने? 13। फेस कार्ड कितने? 12। 3 प्रकार के चेहरे, 4 स्वीट्स। हाँ, तो यहां क्या लिखूंगा? नो। मराठी। इधर देख याहू। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लाल पान का राणा दोनों में होगा, लाल पान की रानी दोनों में होएगी, लाल पान की गुल्लू दोनों में होएगी। अरे हाँ हाँ, तो इधर क्या लिखेंगे? और ये 12 पत्ते और ये 13 पत्ते मिलके पूरे 52 पत्ते हो जाएंगे। ऐसा होता ना? नहीं होता? ले, ऐसा नहीं होता। होता तो बोलो। अब आप अपनी कॉपी को हॉरिजॉन्टल घुमाइए, फ्रेश पेज पर आइए और सुंदरता पूर्वक। अच्छा देखिए, ये जो 2 वर्टिकल टावर है उनकी विड्थ ज्यादा है। फिर ये जो 3 है उसमें तो बस आपको यस नो लिखना है, तो बहुत कम जगह से काम चल जाएगा। तो पहले से ये बैलेंस बना के लिखना। हाँ, ये लिख लो आप, फिर ब्रेक ले लेते हैं अपन। लगभग 15 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, और इसके बाद खूब सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। यदि कोई कहे कि ए या बी बताइए, तो अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखा। अपन ने वो लिस्ट बनाई थी ना, गोरी नारी लंबी नारी। तो गोरी या लंबी, तो गोरियों की लिस्ट ना, और लंबियों की लिस्ट। तो जिसमें दोनों गुण है वो गलती से दोनों बार काउंट हो गई, तो एक बार हटाना पड़ेगा ना, तभी तो सही हिसाब मिलेगा। इसको कई बार बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन।
लिखो साहब जल्दी फटाफट। डन। अब अपन कर चुके हैं उस दिन डेरिवेशन, मगर प्रोबेबिलिटी के नाम पर एक बार और हो जाए। हाँ किशोर आगे आ जाओ, एक्चुअली बहुत शोर हो रहा है उधर, एकदम आगे आ जाओ, इधर दिल के पास रहो। हाँ वहाँ, हाँ और कोई आना चाहता दिल के पास? तो वो जब 3 ग्रुपिंग थे तो वो क्या सीखा था अपन ने? गोरी नारी, लंबी नारी, चश्मे वाली नारी। तो गोरी नारी या लंबी नारी या चश्मे वाली नारी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गोरी नारी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लंबी नारी, चश्मे वाली नारी। मगर गोरी होने के साथ साथ जो लंबी थी वो दरअसल 2 बार गिनती में आ गई, तो एक बार हटाओ। गोरी एज वेल एज लंबी, इसी तरीके से गोरी एज वेल एज चश्मी, गोरी नहीं चश्मिश एज वेल एज लंबी। तो अपन ने इसको एक बार हटाया, ठीक, एक बार इसको हटाया, तो चोट हो गई कि तीनों में जो तीनों गुण थे, तीनों ही गुण कुछ लोगों में थे, वो एक बार अपन ने लिए और एक बार हटा दिए, तो वो तो बेचारे गिनती में ही नहीं आए, तो एक बार जोड़ दो। हाँ एडिशन, गोरी नारी लंबी नारी दोनों ही गुण, सॉरी तीनों ही गुण, अरे हाँ और इसको ही एन कर करके भी लिख सकते हैं आप, पूरा लिखना एन कर करके। मिटा दिया जाए इसको। अरे हाँ भाई, सुनो, एट लीस्ट 2 ऑफ, भाई आपने शर्त रख दी कम से कम 2 गुण होना चाहिए, कम से कम, मतलब सिर्फ गोरी है ना, तो लंबी है ना चश्मा है, अब वो क्या काम की, तुमने ऐसा बोल दिया, तो तुमने क्या बोला, एटलीस्ट 2 गुण हो, तो उसके सामने क्या आएगा, जी या सी, जी या एल, एल या सी। अब आपने डबल डबल गुण उठा लिए, मगर जिसमें तीनों ही गुण समाहित है वो 3 बार गिनती में आ गई, तो 2 बार घटाओ उसे, समझे आप? ये बात लिखिए। ऐसा ही कुछ और भी लिखिए, एटलीस्ट 2 गुण होना चाहिए, अरे है ना, तो उल्टा लिख लिया है क्या? हाँ उल्टा लिख लिया है ना, सॉरी 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 सॉरी, स्टार करके सुधारो भाई। सुनिए तीसरा, सुनिए, अब तुम लोग क्या अभी से प्लानिंग करने लगे भाई भैया लोग? क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ के जाने दो, अभी से प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ बताओ साहब, एग्जैक्टली 2 ही गुण होना चाहिए, फिर तीसरा गुण नहीं होना चाहिए। चेहरे से हाथ हटाओ, हाँ बोलो साहब। असीम, कुछ कहो। विथ इनका नाम असीम, बिना सिम का मोबाइल, अरे असिम
नसीम भी होता है, इनका दोस्त नसीम। बोलो साहब बोलो। ठीक 2 गुण होना चाहिए, तीसरा गुण नहीं होना चाहिए। तो गोरी भी हो, चश्मे वाली भी हो, गोरी भी हो, लंबी भी हो, लंबी भी हो, चश्मे वाली भी हो, मगर तीनों गुण है, वो 3 बार गिनती में आ गई, तीनों बार हटा देंगे। लिखिए ये बात। डन मालिक डन। आगे बढ़े। स्टाल लगाकर एक बहुत काम की बात लिखो। ऐसा लिखिए, इफ 3 इवेंट्स कैपिटल A कोमा कैपिटल B कोमा कैपिटल C आर पेयर वाइज mutually exclusive, then they must be all exclusive. It means करके लिखिए, if A and B 0 है, इसी तरीके से B and C 0 है, और इसी तरीके से C and A 0 है, तो जरूर। और ये तो एक सिंपल सी बात है ना, कोई भी 2 लोगों के गुण आपस में मैच नहीं हो रहे और वही 3 लोग खड़े हो जाए तो क्या 3 में से गुण मैच होने लगेंगे क्या? सिंपल सी बात है। लिखिए, मिटा दो इसको, मिटा दो। सुनिएगा, लिखिए दोबारा। ऐसा लिखने का मतलब यह है कि जो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था उस पर और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अपन ने सबसे पहली चीज पढ़ी थी A या B, इसको लिखा था PA प्लस PB माइनस P A एंड B। इसी को आप लिख सकते हो A हो B ना हो, या इस शब्द का मतलब A ना हो B हो। समझिए बात को। ये क्या चीज है? उत्तरी है ना, ध्यान से सुनना। A हो B ना हो, आ रही बात समझ में? पूरा B हटा दिया, यहां बोलो साहब, समझे आप? और ये क्या, ये पूरा व्यवस्थित लिखिए, सब कुछ दोबारा लिखिएगा। और वहां जगह हो तो काम मत चलाना, क्योंकि 5 पॉइंट हैं ऐसे। और सुनिए, इसी को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P, A भी नहीं एंड B भी नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए, A नहीं B भी नहीं, ये कहां है? ये है, समझ गए ना? तो ऑल में से हटा दिया वो, तो यही तो बचेगा। व्यवस्थित लिखिए, वहां जाके साइड में वो भी लिख देना। हाँ तुम उठो, हॉरिजॉन्टल नीले और सफेद पट्टे वाले, हाँ खड़े हो जाओ, आगे आओ तुम। एक्चुअली बतिया दूसरे रहे, मगर तुम मुस्कुरा के चारों तरफ देख रहे हो। कुछ महिलाएं नहीं होती? मुझे बड़ी गड़बड़ लगती है, मेरे देश में हो क्या रहा। आगे आओ, एकदम मेरे दिल के पास रहो तुम, आजा आजा। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि बहन बेटियों की संख्या कम हो गई है लड़कों के मुकाबले। प्रकृति को समझ में आई, उन्होंने लड़कों के अंदर ही लड़कियों के गुण डाल दिए। बैलेंस हो गया ना भाई, है ना? प्रकृति कुछ भी कर सकती भाई। प्रकृति मतलब नेचर, यानी कुदरत, खुदा है वो तो, है ना?
सही महसूस करने लगे ना अब अचानक, देखो चेहरे पे खुशी देखो, कहना कोई तो मिला जिसने पहचाना। क्या नाम तुम्हारा? अविनाश पाल। हाँ, ऑपोजिट ऑफ एट लीस्ट ए और बी, ये जरूरी है। इज इक्वल टू, मेरी बात सुनो। अरे साथ साथ हम साथ साथ है दीदी, और कहाँ जाना साथ साथ में? काहे लिखती रहती हो दीदी तुम? मालूम है ये पागल है, कुछ भी बोलेगा। इधर दिल लगाओ। यहां शब्द महसूस क्या हो रहा है, या, मगर ऐसा नहीं है। सुनिए, ये जो दांत की प्रॉब्लम हुई ना, 5वीं की परीक्षा देके अपन गिर पड़े थे, तो आप सोचो उस समय की, यहां अभी टाके हैं, उस समय तो फटा पड़ा था। ऐसे मुंह था तो यहां का दांत यहां से घुस के बाहर दूसरी तरफ से, और उसी हालत में हम 4-5 दोस्त गए थे, उसमें से 2 तो भाग गए स्थिति देख के, गंभीर है कहने लगे। फिर भी 2 दोस्त अच्छे थे, एक का नाम विजय कुमार था और संदीप सिंह। वो मुझे घर तक पहुंचाने के लिए, तो ऑटो वाले को पूरा रास्ता बताया घर तक का। और सोचो आप, मैं उसी हालत में घर पहुंच गया मम्मी के सामने। यस, वो मम्मी घबराई घबराई लेके जस्ट बगल के बिल्डिंग में मामा रहते थे, उधर गए। उन्होंने गोद में लिया, हॉस्पिटल दौड़ रहे अलग अलग, उस कोई भी हॉस्पिटल वाला केस हाथ में लेने को तैयार नहीं। और अपन एक ही चीज चिल्ला रहे हैं, नाइदर टाके नोर इंजेक्शन। क्या चिल्ला रहे थे? इसका मतलब क्या? टाके भी नहीं एंड इंजेक्शन भी, तो ए एंड बी। अरे हाँ हाँ, और इसी को क्या कह सकते हैं? समझ रहे हैं बात को? अरे हाँ हाँ हाँ, अरे यस, लिखिए जल्दी फटाफट। और ये सच्ची घटनाएं हैं जो सिखाता हूं तुम लोगों को। ये लिख लेना आखिरी वाला भी, ए और बी का अपोजिट। और जहां जहां ये चिन्ह होता है उसकी जगह प्लस चिन्ह आप लगा ही सकते हैं। अब अपन कहेंगे इफ, तीसरा पॉइंट, ए एंड बी, इसका मतलब ए एंड बी बराबर क्या? तो पी ए या बी बराबर पी ए प्लस पी बी, और ये क्या हो गया? ऐसा लिखिए। अब चौथा, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, एनी इवेंट। एनी इवेंट क्यों दोबारा लिखा मैंने? क्योंकि जस्ट पिछले में अपन इनको क्या बोल चुके हैं, तो वो कंटिन्यू नहीं है, वो बात खत्म हो गई, अब नई बात शुरू हुई। तो बताओ, एग्जैक्टली वन ही गुण चाहिए। गोरी हो तो लंबी ना हो, लंबी हो तो गोरी ना हो, दोनों गुण आ गए। कितनी टेंशन जिंदगी भर कित्तों से लड़ते फिरेंगे। अरे हाँ ना, बोलो साहब। ए हो तो बी ना हो, ए नहीं तो बी तो हो भाई, कम से कम इतना तो हो। तो पी है, बी है, दोनों गुण बिल्कुल नहीं चाहिए, और दोनों गुण इसमें भी काउंट हुए, इसमें भी काउंट हुए, 2 बार हटाओ भाई। ठीक है दादा, लिखो जल्दी। और माथे पे सी भी लिख सकते हैं बार की जगह। सुनो सुनो, हेलो भाई, इधर देखना। पी ए
लिखो नहीं, 1 मिनट लिखो नहीं, प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी माइनस पी ए एंड बी, 2 बार है। तो एक बार वाला मैं इसके साथ ले लूं तो अब इसको मैं क्या कह सकता हूं, ए या बी में से एक बार घट गया, कौन, ए बी भी बोल सकते हैं, उसका मतलब भी हुआ कि डॉट मल्टीप्लाई। इतना लिखो। अब इसको एक और भाषा में लिख के दिखाओ, सोचो इसी कोडिंग में। सुनो मैं बताता हूं, अब बोर्ड पे देखना, यहीं पर बात इंपॉर्टेंट हो जाएगी, सुनना। तुमने कहा ए नहीं या बी नहीं, ये डॉट नहीं है, यहां गड्ढा है, ये बोर्ड में परमानेंट। क्या, ए नहीं या भाषा, प्रोबेबिलिटी को तो मैं भाषा ही बना रहा हूं एकदम हिंदी जैसी। तो मान लो गोरी, ए मतलब गोरी और बी मतलब लंबी, तो तुमने कहा गोरी नहीं, सारे गुण आ गए। कितने गुण होते हैं साहब, चश्मे वाली, घुंघराले बाल वाली, आंखें तो सबकी होती हैं, आंखों वाली कह रही है, शर्ट पैंट पहनकर घुड़सवारी करने वाली और हाथ में हमेशा हंटर रखने वाली, तुम्हें खुदा दे। अरे यस यस, अरे हाँ हाँ। तो जैसे ही अपन ने क्या बोला, गोरी नहीं, तो गोरी गोरी सारी लिस्ट में से हट गई, दुनिया जहान की उसमें आ गई। हम तो क्या बात कर रहे थे, एग्जैक्टली 1 गुण ऑफ गोरी या लंबी, अजीब अजीब से गुणों वाली लिस्ट में आ गई। फिर हमने कहा या लंबी नहीं, तो एक्चुअली जब हमने बोला ए वाला गुण नहीं, तो क्या घटना घटित हुई, ये जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स में इस गोले को छोड़कर सारी दुनिया जहान की सब आ गई। मैंने या करके क्या बोला, बी नहीं, या बी नहीं। तो मेरे को वो आलतू फालतू रंग बिरंगी हर कलर में हर डिजाइन में वो नहीं चाहिए। तो कौन सी लिस्ट हटेगी, ए नहीं एंड मतलब वो वाली हट जाएंगी जिसमें ए नहीं एंड बी नहीं, दोनों ही गुण उसमें गायब है, हट गई। अरे हाँ ना, तुमने कही थी शुरुआत, देखो गोरी ले आओ या लंबी ले आओ, तो ठिगनी और सांवली भी तो होगी ना, उनको हटा रहे हैं। और यहां तुमने क्या बोला, गोरी नहीं या लंबी नहीं, तो इसमें तो आ गई ना। अरे हाँ हाँ, अफ्रीका में भी ठिगनी महिलाएं होंगी, अरे हाँ हाँ, अरे यस यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। लिखो रे बाबा लिखो। अरे बोका, तुम तो एकदम आनंदित हो गए, सब यादें आने लगी। हाँ, चले ही गए थे। अब वहां पर क्या नाम उसका, साउथ अफ्रीका की राजधानी, अब भैया बताएंगे। नहीं नहीं बनी है अभी राजधानी, मैंने नाम नहीं सुना। साउथ अफ्रीका से आए हैं बिहारी बाबू, साउथ अफ्रीका से आए भैया। यस दीदी, कहां कहां, बधाई निकली। अरे यस मालिक यस, आखिरी पॉइंट लिख लो ना दीदी, 5वां। एक फिर
चले जाना दनान। एक काम करते हैं, आखिरी का जो पॉइंट है अब कल बताएंगे अपन, और इसको भी कल एक्सप्लेन करेंगे। परसों काय की है संडे का, एक तो अपन क्या पढ़ेंगे वो फैसला होगा सैटरडे को कि प्रोबेबिलिटी कहां तक पहुंची, और टेस्ट के टॉपिक ड्रॉपर 12th वाले लिखवाएंगे मेरे को। मैं भूल गया, लिखे थे, मिट गए, गलती से लिखे थे ना, इस बार मिट गए भाई, तो फिर से लिखवाना है ना। क्या बे, कल 11th की तो है ही ना, 4 से 6, 6 से 8 10th है। जी भाई साहब जाइए, 11 वाले जा सकते हैं, 12 और ड्रॉपर अपन अभी शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे 12 मिनट बाद। ए लल्ला कहाँ चल दी है? हाँ दीदी उड़ो। कल कैसे करवाऊं भाई? अरे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया, तुम करके देखो, तुमसे सब बन जाएगा। आज करके देखो तुम। और तुमको यदि पढ़ना है इसके आगे तो पिछले साल की वीडियो चालू कर लो, अब भी कर लो। क्लोन 37 क्लोन अवेलेबल है सुहाग के बाहर, और mathsbysuhag.com पे तो हर घर घर सुहाग। क्या है? हाँ कल बताएंगे ना भैया, परसों मुलाकात होगी कि मुकलात होगी? अरे गुजराती परसों मिलेंगे भैया। नहीं नहीं नहीं, परसों मिलेंगे भैया। कौन सा वाला? हाँ हाँ, परमुखी अपन मिलेंगे ना परसों, एक्सप्लेन करेंगे भाई।